तो इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे हम नाउन। व्हाट इज नाउन? तो नाउन अभी तक आपने पढ़ा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी बर्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो नाउन जब तुमने पढ़ लिया कि ये सभी नाउन है, क्या चीज़ नाउन है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम, इस सभी को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो अब एक नई डेफिनेशन की ओर लेके चलते हैं आपको। तो इसमें हम बताएंगे आपको ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जितने भी शब्द होते हैं उनके नाम को ही हम संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम दे दिया हमने, जैसे राम है ये, तो जो हमने व्यक्ति का नाम दिया राम, तो वो हो गया हमारा नाउन, यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो नाउन को जब हम स्टार्ट करने वाले हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेसिक टू एडवांस करेंगे, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस की ओर। तो बेसिक हम नाउन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है आज का, नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, तो जब नाउन देख ही रहे हैं तो नाउन की एक बार डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं। नाउन है क्या चीज? सबसे पहले नाउन, तो ऑल नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ऑल नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी कि जितने भी शब्द हैं उनके नाम को हम बोल देते हैं संज्ञा। अब नाउन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के होते हैं 5 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। इसे बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। चौथा आपका आता है मटेरियल नाउन। जिसे बोलते हैं हम पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। और पांचवा है आपका लास्ट और आखिरी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने नाउन की डेफिनेशन को। ऑल नेमिंग बर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहला आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन और तीसरा हमारा कलेक्टिव नाउन। चौथा मटेरियल नाउन, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने 5 प्रकारों को चेक कर लिया। प्रॉपर नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। मतलब वाचक शब्द आप सब में देख रहे हो, वाचक और इसमें भी वाचक है और लास्ट वाले में वाचक है। तो इस वाचक का मतलब क्या है, ये मतलब क्या बताते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा। चलो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्ति के नाम को जो बताने वाली जो हो शब्द है उन्हें बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब होता है बताने वाले। वाचक का मतलब है यहाँ पे स्टार पॉइंट में नोट करके, बताने वाले। अब जो समूह के नामों को बताए उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जो जाति के नामों को बताए उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जो पदार्थ के नामों को शो करे उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। और जो भाव के नाम को शो करे उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फीलिंग आपको कैसे आ रही है? हैप्पी, हैप्पीनेस आ रही है।
तो वो यहाँ पे हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, जैसे मेरे हाथ में मार्कर, तो इसका नाम क्या है, मार्कर, तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, समूह की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो आप बहुत सारे बर्ड्स लिख रहे हैं, तो इनके ग्रुप को ही बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। और इनका ग्रुप क्या कहलाएगा, यानी कि जब बर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, यानी बर्ड्स से क्या मिलकर बना, सेंटेंस, तो सेंटेंस एक ग्रुप का नाम हो गया, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। बात आई कॉमन नाउन की, तो जैसे अब हम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, यानी कि हम सभी क्या एक मानव हैं, आदमी है, मनुष्य हैं। तो ऐसे ही जानवरों की जाति होती है, पक्षियों की भी होती है, पशुओं की भी, मतलब सब चीज़ की अपनी अपनी एक अलग अलग जाति होती है। तो उन जातियों के नामों को बोलते हैं हम कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन समझ चुके हो, पर्टिकुलर कोई प्लेस हो, कोई थिंग हो, कोई कुछ भी चीज़ हो, पर्टिकुलर हो, मतलब जिसे हम जानते हो, उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं आगे की ओर। यदि यहाँ पे कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसे चलते हैं आगे। हाँ सर, तो आपके लिए आ चुका है काइंड्स ऑफ नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हम। तो काइंड्स ऑफ नाउन्स में सबसे पहला पढ़ा होता है का प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है, जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में, तो वो है कि अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, जैसे अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग is called proper noun, is called proper noun। एनीथिंग मतलब किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो। व्यक्ति मतलब ले लिया हमने राम, स्थान का नाम ले लिया आगरा। और क्या बचा, एक तो हो गया पर्सन, प्लेस, और थिंग कोई सी ले लो, जैसे ताजमहल ले लो। ताजमहल को तो हम सभी जानते हैं ना। रिवर ले लो, रिवर कौन सी, गंगा जी हमारी, तो दा गंगा, दा यमुना। और ऐसे ही हम बहुत सारी पर्टिकुलर थिंग्स को ले लें, तो उन सभी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इसी के बाद आता है हमारा कॉमन नाउन, जो किसी जाति को दर्शाए, जो किसी जाति को दर्शाए उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। जाति, जाति से हमें ध्यान आया कॉमन नाउन का, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट शोज अ कास्ट, अ होल कास्ट, मतलब जो पूरी जाति को दर्शाए। तो यहाँ पे लिख देंगे एक कॉमन नाउन is a noun who shows all persons, यहाँ पे लिख दो members, all members of a caste, caste मतलब जाति। A common noun is a noun who shows all members of a caste, मतलब किसी जाति के सभी सदस्यों को दर्शाए, सभी सदस्यों को। जैसे शेर का एक झुंड हो गया पूरा, ये जानवर आ रहा है हमारे पास, इसका जो अवमान चल रहा है ये हमारे सामने है, यहाँ पे ये हो गया, इसमें शेर है बहुत सारे, है ना। तो इनकी जाति मतलब जो एनिमल्स हैं वो कैसे, अब शेर है ना, अब ले देंगे लॉयन, तो लॉयन इसके एग्जाम्पल में लिख दो, लॉयन लिख दो, सीप लिख दो, काव लिख दो, बफेलो लिख दो, और आप कह सकते हैं जैसे टाइगर, मैन भी एक जाति है, तो आप लिख दो मैन, वुमेन। जैसे अब कोई आदमी जा रहा होगा, हम कहते हैं कि ये आदमी या औरत है, जैसे हम किसी कंफ्यूज हो जाते हैं तो कहते हैं ये आदमी या औरत है, यानी कि उसकी जाति को डिनोट करते हैं डायरेक्टली हम। तो जिस वर्ड से जाति को डिनोट किया जाता है उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। तो अ कॉमन नाउन इज अ नाउन हु शोज ऑल मेंबर्स ऑफ ए कास्ट, यानी कि जो दर्शाता है ऑल मेंबर्स में सभी सदस्यों को, ऑफ ए कास्ट मतलब एक जाति की, यानी कि एक कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो किसी जाति के सभी सदस्यों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, और इसी के साथ हम अगले नाउन की ओर चलते हैं।
जो कि है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन हु शोज, क्या दर्शाता है कलेक्टिव नाउन? अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। यानी कि कलेक्टिव नाउन एक ऐसी संज्ञा है जो किसी व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर अन्य किसी चीजों के समूह को दर्शाए, समूह को दर्शाए उसे बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन बनाए तो बन जाएगी अ कलेक्टिव नाउन is a noun who shows a collection or group of persons, places, animals और etc. ठीक है। A collective noun is a noun who shows a collection or group of persons, places, animals और etc. ठीक है। मतलब एक समूहवाचक संज्ञा एक ऐसा संज्ञा है जो दर्शाता है एक कलेक्शन मतलब समूह को, और ग्रुप भी कह सकते हैं इसको, है ना, ऑफ पर्सन्स मतलब व्यक्तियों के, प्लेसेस मतलब स्थानों के, और एनिमल्स मतलब जानवरों के, और etc. जिस किसी का भी समूह, उस समूह को एक नाम दे दिया जाए तो उसे बोलते हैं हम कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने हु वर्ड का यूज़ किया है, इसकी जगह पे हम अगर जो दैट लिख दे यहाँ पे, दैट शोज, तो ज़्यादा बेटर रहेगा हु से। ठीक है। तो यहाँ पे हु की जगह पे दैट कर लेना, और यहाँ पे भी हु की जगह पे दैट लिख सकते हो आप, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा हु से। ठीक है। तो इसी के साथ अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, या फिर कैसा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो पसंद यानी कि सही लग रहा हो यहाँ पे आगे, तो चलते हैं फिर आगे की ओर चौथे इसके काइंड पे। तो इसी के साथ आपका काइंड्स ऑफ नाउन का चौथा नंबर है जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। तो और मटेरियल नाउन is a noun that shows the name of matters, यानी कि मटेरियल नाउन इज अ नाउन दैट शोज द नेम ऑफ मैटर्स, यानी जो पदार्थों के नाम को दर्शाए, जो पदार्थों के नाम को दर्शाए उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे वाटर, और कहो तो मार्कर, टेबल, चेयर, फायर, स्टोन, मिल्क etc. और यहाँ पे आप लिखना चाहो तो यानी कि ऐसे मैटर जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकें, those matters are used in making other things. Are used, those matters are used in making other things, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे दूसरे पदार्थ भी बनाए जा सकें, उनके नामों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाटर, मार्कर, टेबल, चेयर, फायर, स्टोन, मिल्क etc. ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला बचता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो इसमें एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज
a noun that shows a name of any feeling. An abstract noun is a noun that shows the name of any feeling, यानी कि भाव के नाम को, किसी भी भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस मतलब खुशी, एंग्री मतलब गुस्सा, और सैड मतलब यहाँ पर कर दो सैडनेस मतलब दुखी, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे ETC कर दो। और जितने भी भावों के नाम होंगे उन्हें कहेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ा। A material noun is a noun that shows the name of matters. Those matters are used in making other things. जैसे water, marker, table, chair, fire, stone, milk, etc. अब इसी के बाद हम देख रहे हैं abstract noun को। तो an abstract noun is a noun that shows the name of any feeling. जैसे happiness, angry, sadness, etc. जितने भी भाव के नामों से बोलते हैं abstract noun। तो इसी के साथ हमारे nouns के जो kinds हैं वो complete हो चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं हम एडवांस की ओर। अभी तक जो हमने क्लियर किया वो था हमारा बेसिक। तो जो अगले पार्ट जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे एडवांस की ओर करेंगे शुरू। ठीक है, तो बने रहें और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।